पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों का नाम इसमें शामिल किया है। मेघालय एसआईटी ने राजा की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा के अलावा आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को हत्या की साजिश रचने और इसे अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन सभी पर अपराध के साक्ष्य मिटाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सोनम का भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग जाएंगे। 790 पेज की चार्जशीट यह बताती है कि जांच लंबी चली है। बड़ी संख्या में दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूत इसमें शामिल किए गए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार राजा रघुवंशी मर्डर मामले में मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उसके अन्य जो 3 साथी इसमें शामिल थे उन पर भी नाम उनके शामिल किए गए। मेघालय एसआईटी ने राजा की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, कथित प्रेमी राज कुशवाहा के अलावा राजपूत आकाश, कुर्मी आनंद और चौहान विशाल सिंह की हत्या की साजिश रचने और इसे अंजाम देने का जो इन पर आरोप है, इसी आरोप के चलते गिरफ्तार किया गया और इन सभी पर अपराध के साक्ष्य मिटाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपिन शिलांग जाएंगे। आपको बता दें कि 790 पेजेस की ये चार्जशीट है जो साफ जाहिर कर रही है कि ये जांच लंबी चली है और काफी लंबा वक्फा भी हो चुका है। ऐसे में गवाहों के बयान, अन्य सबूत इसमें शामिल किए गए हैं और अब देखना यह होगा कि राजा रघुवंशी मर्डर मामले में मेघालय की पुलिस के द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा दाखिल की गई जो चार्जशीट है उसमें और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। क्योंकि अभी जो फौरी तौर पर जानकारी मिल रही है इसमें सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, विशाल सिंह चौहान का नाम शामिल किया गया। तो आकाश, आनंद, विशाल, सोनम और राज, ये वो आरोपी हैं जो इस 790 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी हैं और इन पर आरोप यह है कि हत्या की, अपराध किया और अपराध के बाद अपराध का साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया, आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। तो ये सारा जो कुल जमा है अब। और इस पूरे मामले में एक ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस में दाखिल इस चार्जशीट के बाद गोविंद और विपिन दोनों ही शिलांग जाएंगे। गोविंद जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है और विपिन जो राजा रघुवंशी के भाई हैं। 790 पेज की यह चार्जशीट बताती है कि जांच लंबी चली है और ताजा अपडेट यह कि अब गोविंद और विपिन को जाना होगा शिलांग, मेघालय, जहां पर इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका रहेगी ये देखने का विषय होगा। लेकिन जिस तरह से आरोप लगे हैं इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता से। मिथिलेश, एक और बड़ा अपडेट है, बहुत लंबा समय गुजरा है, 790 पन्नों की चार्जशीट तैयार हो चुकी है और अब विपिन और गोविंद को भी शिलांग जाना होगा। क्या डिटेल्स मिल पा रही है अभी इस केस को लेकर? देखिए 790 पेज की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है हाई प्रोफाइल हनीमून मर्डर केस में। लंबी जांच चली है क्योंकि 790 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है। तो इस बात से साफ समझा जा सकता है कि इसमें कई सारे अहम सबूत हैं, कई सारे गवाह हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, कई सारे और एविडेंस है जो इंदौर से शिलांग पुलिस ने इकट्ठे किए थे। 790 पेज की चार्जशीट अब दाखिल हो चुकी है। 90 दिनों के अंदर में यानी 3 महीने का समय दिया जाता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए। और अगर जाँच अधूरी रह जाती है, जांच का लगता है कि कुछ पार्ट हिस्सा अभी भी जारी है, तो कोर्ट की मदद से वो समय आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल 90 दिनों के अंदर ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। गोविंद का कहना है कि अब वो अपनी बहन से मिलने के लिए शिलांग जाएंगे। चार्जशीट होने तक का वो इंतजार कर रहे थे। बोले कि अभी तक मैंने कभी भी संपर्क नहीं किया सोनम से, सोनम जब से जेल गई है, लेकिन अब मैं अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए शिलांग जाऊंगा। दूसरी तरफ राजा के भाई विपिन का कहना है कि लगातार वो वकीलों के संपर्क में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, यानी अब जो है कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। विपिन का कहना इन सभी आरोपियों के यानी जो उनके भाई के हत्यारे सभी को फांसी की सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा वो खटखटाएंगे इस पूरी लड़ाई में। दूसरी तरफ गोविंद जो है वो सोनम से मुलाकात करने जाएंगे और देखने वाली बात होगी इसके बाद सोनम का परिवार क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि गोविंद ने ये कहा था कि वो सोनम से मुलाकात करने के बाद ये फैसला लेंगे कि कानूनी लड़ाई सोनम के लिए उनका परिवार लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इसी मुलाकात करने के लिए गोविंद आज या कल शिलांग
शिलोंग रवाना हो सकते हैं। फिलहाल जी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, 790 पेज की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हाई मिथिलेश, प्रोफाइल बात कीजिएगा हनीमून मर्डर केस गोविंद से की- भी और विपिन से भी, उनसे पूछिएगा कि उन्हें किस कंसर्न में, किस संदर्भ में बुलाया गया है और क्या उनकी भूमिका वहां पर रहने वाली है। और अब जबकि ये चार्जशीट दाखिल हो गई है तो देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन और आगे की जो प्रक्रिया वो किस गति से आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर।